अच्छे दिन आएंगे। आ गए अच्छे दिन। देखिए कि 2014 में जो सरकार बनी थी, बहुत से वादों पे बनी थी। कितने वादे पूरे हुए और क्या कहते हैं लोग, सुनिए उन्हें, मानते हैं वो क्या। मोदी काम तो कर रहा है लेकिन तो करने के काम नहीं कर रहा है। जो चौकीदारी की बात कर रहे हैं वो एक निकम्मे चौकीदार साबित हुए हैं। चौकीदार की जरूरत नहीं है। चौकीदार तो नेपाल से बहुत आ जाएंगे। कांग्रेस के अलावा इस हिंदुस्तान को कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं चला सकता, गारंटी है। उत्तर प्रदेश से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया है। ये तो आप इसकी एजुकेशन देख लो, इसका आज तक बीए का सर्टिफिकेट तो क्लियर कर नहीं पा रहा। मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार ईमानदार है। मेरी ईमानदारी के कारण ये सारे बिजनेसमैन भाग गए। अगर चौकीदार ईमानदार, चौकीदारी घर से शुरू होती है। जितने भी देश को लूट के भाग के गए वो सारे के सारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो मोदी जी पहले अपने घर को संभालिए। क्या करा? कुछ भी तो नहीं करा। एक वायदा पूरा करा तो बता दो, कोई बता दे। अगला पीएम कौन है? पीएम को छोड़ दो, राहुल बन सकता है, उसकी उम्मीद है, क्योंकि और कोई है नहीं हमारे पास। ठीक है, लर्निड आदमी है, वेल एजुकेटेड है, चाय बनाने वाला नहीं। चौकीदार की जरूरत नहीं है। चौकीदार तो नेपाल से बहुत आ जाएंगे। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के राज में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी तो कहते हैं छोड़ दो पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई। बस है, छोड़ दो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई, तले जाओ पकौड़े, है ना, और देश सफल हो जाएगा। वाह अरे वाह। जो चौकीदारी की बात कर रहे हैं वो एक निकम्मे चौकीदार साबित हुए हैं। ये तो आप इसकी एजुकेशन देख लो, इसका आज तक बीए का सर्टिफिकेट तो क्लियर कर नहीं पा रहा। आप गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहा हूँ? आज मेरा देश विश्व का चौथा बड़ा ये अर्थव्यवस्था में भी है। अरे आज तक आप ये बताओ, जितने हॉस्पिटल बने, जितने भी बने, आईआईटी बने, जितने यूनिवर्सिटी बनी, आज तक एक बता दो, एक भी सिर्फ पकौड़े 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 पकौड़े, चाय और पकौड़े। कांग्रेस ने अगर 50 साल राज्य किया तो क्या उसमें घोटाले नहीं हुए? कितने घोटाले हुए थे उसमें? तो ये अगर हुआ है तो उसमें वो आगे सुधार करेंगे। आवाम की बात सुनो आप, आवाम क्या कहती है। आवाम ये चाहती है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई कितना जो मर्जी करे, स्कैम करे, कुछ करे, जनता को क्या मिल रहा है? एक पिता जो है, एक पिता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, औलाद को क्या मिल रहा है? उसको रोटी मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, सब चीजें मिल रही है, नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो पिता निकम्मा है। पीएम का रास्ता जो है ना उत्तर प्रदेश दिखाता है। उत्तर प्रदेश से भाजपा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया है। वहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा सपा और लोकदल के गठबंधन से कम 60 सीट जीत के आ रहे, वहीं से इनका सपाया है। जितना घोटाला हुआ है मेरे देश में, वो घोटाले के सारे पैसे आ जाएं तो हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा। नोटबंदी के टाइम पे बीजेपी के नेताओं के यहाँ पे 20-20, 22-22, 50-50 करोड़ रुपए जो मिले हैं नोटबंदी के टाइम पे, वो कहाँ से आ गए? 71 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, हमने सब जीते। चाइना से भी जीते, जब हिंदी जी ने भाई भाई बोला तब भी हमने युद्ध जीते, सारे युद्ध जीते। ये मामूली सा सर्जिकल स्ट्राइक जो सिर्फ आर्मी करती है, ये आर्मी की पर्सनल ड्यूटी है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम, लाल बहादुर शास्त्री के सामने लाहौर तक पहुंच गए, कौन था? मोदी था क्या? कांग्रेस सरकार है। हमें सरकार को भी छोड़ दो, कौन था? मोदी तो नहीं था। ये काय का प्रोपेगेंडा कर रहा है? इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे। बांग्लादेश की ने बनाया, इंदिरा जी ने बनाया ना। इंदिरा जी के टाइम में चीन में हिंदू चीन भाई भाई का शोर कितना, कांग्रेस के टाइम में बोला ना। 71 का भी झगड़ा देखा हमने, नेहरू से आज तक प्राइम मिनिस्टर देखे, सबसे बकवास प्राइम मिनिस्टर ये आया, सबसे बकवास। दूसरे देश क्यों गए? वहाँ से तो जरूर कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी लाए हैं देश से। हमारे देश के अंदर चीनी इतनी पैदा होती है, चीनी वो यहाँ बेकार हो जाती है। मोदी जी कहाँ से लाए? पाकिस्तान से। बात आती है काहे की? उनका पाकिस्तान काम कुछ करना नहीं। मोदी जी ने करा था 15 लाख का वादा, गंगा सफाई का वादा, 370 धारा का, 2 करोड़ सालाना गवर्नमेंट जॉब देने का, इनमें से कोई वादा पूरा होया? मेरा अपना बिजनेस था, मैं अपने कारीगरों से पता है क्या कहता था? जितनी मर्जी हेरा फेरी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, पर मुझे नहीं पता लगना चाहिए। अरे जनता पे असर नहीं होना चाहिए ना, जनता पे असर नहीं होना चाहिए। भाई गलत कह रहा हूँ? जनता जो मर्जी, जनता का फायदा होना चाहिए। 370 धारा इनके मैन्युफैक्चर में थी, हटी तो नहीं 370 धारा। आज हुर्रियत नेता सबका क्या हाल है पता है ना? आज हुर्रियत की नेता का क्या हाल है? राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बना। इनकी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार, केंद्र के अंदर सरकार,
नहीं मेरा प्रियंका से मतलब नहीं, प्रियंका पीएम नहीं, मैं तो सिर्फ मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी 2019 में बिल्कुल नहीं आने के, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है राम मंदिर, और कांग्रेस वाले तो नहीं बोलते यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी हाँ, लेकिन अयोध्या वोट लेने जाएंगे। इनका मतलब रहता है बीजेपी का चुनाव आना, हिंदू मुस्लिम को भिड़ा देना, अपने घर में रहना, लोगों के लाल खपवा देना। मैं तो मोदी जी से के लिए यही कह सकता हूँ कि ये जो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पकौड़े तलने के लिए नहीं है, ये पकौड़े चाय बनाने के लिए नहीं है, ये ना चाय बनाने के लिए ना पकौड़े तलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड हैं। ये इन्होंने मेहनत करी है, इनके माँ बाप ने पैसा लगाया, इन्होंने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करी है, इनको जॉब मिलनी चाहिए, जो आपका कमिटमेंट है। मैं कहता हूँ आप 2 करोड़ हम नहीं देते, 50 लाख देते, हम खुश थे। कारोबार सीलें लग रही है, कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें, परेशान है, राहुल ही चाहिए। जनता को क्या मिला? नौकरी मिल गई भाई, 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे, कहाँ मिले? जवानों को बताओ। अरे मैं कह रहा 2 करोड़ को छोड़ या कम ही दे देता, 50 लाख ही दे देता, 1/4 ही दे देता तो सही। 19 में मिली जुली सरकार आएगी, मोदी के पसीने छूटे हुए हैं, और जो विपक्ष है सारा एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में जनता ने कांग्रेस को ही देखा है, इनको हमेशा दूर रखा है, और मोदी जी तो इस देश के बीजेपी के आखिरी प्राइम मिनिस्टर होंगे। मोदी काम तो कर रहा है, लेकिन तो करने के काम नहीं कर रहा है। मोदी काम कर रहा है कि जैसे तैसे करके लोकतंत्र को शाही तंत्र बना करके एक अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, पूरे देश को तानाशाही सरकार बनाना चाहता है, डिक्टेटरशिप है ये। पीएम का एक सिस्टम है, 543 में से जो ज्यादा आएंगे, ठीक है, जो कैलकुलेशन में ज्यादा आएंगे, ठीक है, उनका राइट है पीएम बनाने का। फिर वो किसको चाहिए, राहुल को चुने या प्रियंका को चुने या किसी को चुने। ऐसे कांग्रेस के टाइम में और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे, और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। ये सिर्फ बहाना बना रखा है, वंशवाद का बहाना बना रखा, और कुछ नहीं है। हमें वंश से या किसी चीज से कोई मतलब है, भले ही वंशों पर कंस ना हो। जब से जीएसटी आई थी, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो रेडी फुटपाथ पर जो लोग अपना पटरी पर अपना फुटपाथ पर अपना रोजगार लगाते थे, उनके लिए भी जीएसटी आने के बाद काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही थी, वे उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिन फैक्ट्री में छोटे छोटे मजदूर जो काम करते थे, वे वापस बिहार और यूपी का अपना रुख कर चुके हैं, क्योंकि भुखमरी आई हुई है। क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में थोड़े से पैसे से गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रोजगार में भी कमी आई हुई है। ये तो मोदी अपना ढिंडोरा पीटता है कि मैंने इतना रोजगार दे दिया या इतने हमने फैक्ट्रियां लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट्रियां तो उल्टियां बंद हुई हैं। चौकीदार की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे कमांडर की जरूरत है जो हमारी आर्मी को, हमारे देश को कमांड कर सके, सही तरीके से संविधान को सही तरीके से फॉलो कर सके, देश को चला सके। हमें चपड़ासी चौकीदार और चाय वाले की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहती है कि व्यापार बहुत बढ़ा दिया हमने, मतलब गरीबी हम खत्म कर रहे हैं। आज आप उठा के देख लीजिए कि 90% लोग जो है इस टाइम जो है गरीबी की रेखा मतलब बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं। क्राइम का आप रोजाना का अखबार कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा क्राइम की खबरें मिलती हैं। जो बहन बेटियों के चैन छीने जाती है, उनके पर्स छीने जाते हैं, हर रोज मर्डर होते हैं, हर रोज रोड पे रोड रेज की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। मतलब सुरक्षा नाम के भी कोई ऐसा कैसा नहीं कि सुरक्षा का भी मुद्दा ऐसा है, मेन मुद्दा है, सुरक्षा के मुद्दे के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। कांग्रेस ने भी कुछ न कुछ किए घोटाले, लेकिन सरकार जो है अपने साथ साथ लोगों को भी और जनता को भी लेके साथ चलने का उम्मीद रखती है। बीजेपी सरकार के अंदर जो है वो कहती है कि हम किसी को खाने नहीं देंगे और खुद हम बाहर से सब खा जाएंगे। मोदी जैसा होता तो अभी तक बनता क्यों नहीं? मोदी का तो मतलब ही नहीं है। मोदी ने पब्लिक को कहाँ सोचा है? नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में जो एक भारत का अस्तित्व स्थापित किया है, हर स्तर पर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने स्थापित नहीं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पीएम हैं जो जब से उन्होंने होश संभाला सबको धोखे दे के आते रहे। उन्होंने अपने काले धन लेके नहीं आए, ठीक है, आज तक काले धन लेके आने थे, काले धन लेके आ नहीं पाए। कांग्रेस के अलावा इस हिंदुस्तान को कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं चला सकता, गारंटी है। मैं यकीन के साथ और भविष्यवाणी दे रहा हूँ, भविष्यवाणी दे रहा हूँ, भविष्यवाणी दे रहा हूँ। आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो देखा आपने क्या है लोगों का कहना। क्यों सवाल कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये तो अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, इन्हें दिखाई नहीं देती कुछ भी चीज। इन्हें वो 2 करोड़ नौकरियां जो लोगों को मिली हैं वो नहीं दिखाई देती। किसानों के हालात कितने बेहतर हुए वो नहीं दिखती। जो पुराने घोषणा पत्र में इन्होंने बातें कही थी, वो बातें केवल बातें बनकर रह गई। इन्होंने बहुत सारी बातें हम सबको बताई थी,
परंतु आज लोग सवाल कर रहे हैं, आज के घोषणा पत्र और पिछले वाले घोषणा पत्र में क्या फर्क है? उसमें केवल ये फर्क है कि जो वादे पूरे नहीं कर पाए, जो वादे इन्होंने हमें दिखाए, जो हमें सपने दिखाए, वो वादे अब इस घोषणा पत्र में दोबारा दिखाए जा रहे हैं। तो उसी को एक दोबारा से नई पैकेजिंग में डालकर इन्होंने अपनी नई घोषणा पत्र में उनका जिक्र कर दिया है। और जो चीजें बहुत मुश्किल वाली थी उनके बारे में ये क्यों नहीं कहते? दोस्तों, समझने की बात है, बंधुओं, समझने की बात है कि ये कैसे बता देंगे कि जिसको ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं वे उपलब्धि है ही नहीं। कैसे बता देंगे कि ये कह रहे थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, ये झूठों की सरकार है। इस झूठों की सरकार को उठाकर फेंक देने का वक्त आ गया है, इनके साथ न्याय करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, इन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं कहा? इनका काम है कि ये दूसरों पे केवल और केवल उंगली उठाते रहे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अहंकारी, घमंडी, इनके बारे में केवल इसी प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे किसान, हमारे नौजवानों का भविष्य है हमारे सामने, हमारे बच्चों की शिक्षा है हमारे सामने, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, परंतु इनके पास करने के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, सेना के कारनामों पर ये रोटियां सेकते हैं अपनी राजनीतिक। क्यों लाते हैं सेना को बीच में? सेना सक्षम है, सेना वो कर सकती है जो किसी और देश की सेना नहीं कर सकती, इसका हमें विश्वास है। हमारी सेना एकदम निडर खड़ी है, पाकिस्तान को हम धूल चटा सकते हैं, हमें जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं अपनी सेना के बारे में बखान करने की। हम जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, परंतु इस राजनीतिक दल को देखिए जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जुमलों से भरी इस पार्टी ने क्या किया है? इन्होंने हमारी सेना का भी नाम बदनाम करने की कोशिश करी है। इन्होंने सेना को बताया है मोदी की सेना। मोदी कौन है? मोदी वो व्यक्ति है जिसने देश से बदमाशों को भगाया। ये वो है जिसने चोरी करवाई अपने देश में, जिसने डकैती डलवाई अपने देश में, जिसने झूठ और फरेब किया अपने देशवासियों के साथ, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं करा, जिन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ये है ये मोदी, और इनकी सेना बताते हैं योगी आदित्यनाथ। इन्हें शर्म नहीं आती? हमारी सेना को अपनी राजनीति में मत लाइए, हमारी सेना को राजनीति से दूर रखिए। आप अपनी उपलब्धि बताइए। आप सरकार में यदि बैठे हैं, सरकार में यदि बैठे पिछले 5 साल, तो आप अपनी उपलब्धि बताइए। बताइए कि जीएसटी कैसा फेल हुआ है, बताइए कि नोटबंदी कैसा फेल हुआ है, बताइए कि आपने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। आज एक छोटे से बच्चे ने ये बताया कि ये इतने एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रहे हैं। यदि इन्होंने काम किया तो वो तो सबको दिखेगा ना, जो दिखता है वो बिकता है, परंतु यहाँ पे दिखता ही नहीं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। और क्योंकि आपने किया ही नहीं तो इसलिए आज अपने चेहरे को इन बैनर होर्डिंग्स में लगा लगा कर क्या कर रहे हैं? झूठ भुना रहे हैं, झूठ भून भून कर बेच रहे हैं। आपने जो पकड़ा दी है सबके हाथों में कढ़ाई और छुड़वा दी है पढ़ाई, सुना था ना आपने? तो ये किया है आपने। आपको वापस जाकर चाय बेचनी चाहिए, आपको वापस जाकर पकौड़े तलने चाहिए, आपको वहीं लौट जाना चाहिए जहां से आप आए थे। आपकी पार्टी में बेहतर लोग हैं, उनको जगह दीजिए, उनको भी आगे आने दीजिए। तानाशाह बन गए हैं। आप सोचते हैं
कि देश आपकी मिल्कियत है, देश हमारा है, देश भविष्य का है, देश हमारे नौजवानों का है, देश हमारे बच्चों का है, देश इस देश की हर महिला का है, देश हर जवान का है, हर सैनिक का है। और आपके झूठों से हम तर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि आपका न्याय हो, आपके साथ न्याय हो और आपको आपकी कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए। तो बंधुओं, अब की बार इस सरकार को भेजना ही होगा हमें। कहां? अंतरिक्ष के पार। ये बनाए अपनी सरकार, वहां तो बेहतर होगा। देश को वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और देश को यदि पटरी पर लाना है तो हम सबको साथ आना है, इनके झूठ पर नहीं जाना है। जो पत्रकार टीवी पर बैठ बैठ कर झूठ भुना रहे हैं उनकी बातों को मत सुनिए। बार बार कहती हूं मैं कि संसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसका मतलब है कि आप जिस नेता को चुनते हैं उसकी जवाबदेही आपके प्रति है। ऐसे नेता को लोकसभा भेजिए जो आपका काम करे, जो आपसे जुड़ा हुआ हो। इस बात को बिल्कुल मत सुनिए जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्रकार बैठे हुए क्या कह रहे हैं? ये तो दलाल बन गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो संसद का चुनाव होता है वो विधानसभा के चुनाव से अलग होता है। भला ये कैसी सीख दे रहे हैं? ये झूठ बता रहे हैं क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता। याद रखिए कि हम यदि किसी को संसद में भेजते हैं तो वो आपकी और मेरी आवाज बनके हमारे क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की बात को संसद में रखता है। हमारी बात को संसद में रख कर वो सरकार तक पहुंचाता है और सुख सुविधाएं अपने क्षेत्र के लिए लेकर आता है। ये काम होता है सांसद का। ये कहा जा रहा है कि यदि आप वोट देते हैं तो केंद्र में किसी एक व्यक्ति को वोट मिलता है, तो ये भी गलत है क्योंकि हमारे देश में हम किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनते। हम किसको चुनते हैं? हम सांसदों को चुनते हैं और ये सांसद अपनी पार्टी के नेता को चुनते हैं। तो ये होती है लोकतांत्रिक प्रणाली। हमको ये समझना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी, अपने कान खोल के रखने पड़ेंगे और ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये हमें यदि गुमराह कर रहे हैं तो हम गुमराह ना हो। ऐसे नेता को चुनिए जो सौम्य हो, जो संवेदनशील हो, जो आपकी बात को समझ सके, जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर सके, जो देश के लिए करना चाहे, जो देश के लिए मर मिटना चाहे। क्योंकि नेता वो होता है, राजनीति में वो व्यक्ति आता है जिसके अंदर सेवा भाव होता है। परंतु आज देश की राजनीति में आप देख रहे हैं जो नेता आ रहा है वो अपनी जेब भर रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब कर रहा है। ये नेता वो हैं जिन्होंने रंग तक बांट दिए हैं, जिन्होंने बताया है कि केसरी रंग तो हमारा है, परंतु यदि किसी ने हरा रंग का इस्तेमाल किया तो वो पाकिस्तान जा सकता है। नहीं बंधुओं, ये देश हम सब का है, ये देश आप सब का है, ये देश मेरा है। ये देश ऐसा है जहां पे विभिन्न प्रकार के फूल हैं। सोचिए उस गुलिस्तान के बारे में, सोचिए उस बगीचे के बारे में जिसमें केवल केसरी फूल खिल रहे हों। क्या वो कोई बागीचा होगा? केवल एक ही प्रकार से अगर फूल खिले, एक ही प्रकार के फूल खिले किसी बागीचे में, तो क्या आप जाएंगे उस बागीचे में? कुछ देर के बाद आपका मन उचट जाएगा। हमारा देश भी ऐसा है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रंग है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की जातियां, प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के लोग हैं और हम सब एक है। हमारी एकता जो है वो हमारी अनेकता में है। ऐसा तो किसी देश में मिल ही नहीं सकता। तो याद रखिए
कि अब की बार जब आप चुनावों में जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो याद रखिए कि हमें करना है न्याय, और न्याय तो होगा, न्याय उनके साथ होगा जिन्होंने झूठ बोला इतने वक्त तक, जिन्होंने हमारे को बरगलाया, जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, जिन्होंने हमें झूठे सपने झूठे ख्वाब दिखाए। ऐसे लोगों को इनकी कुर्सियों से हटाना है और अच्छे सांसदों को संसद में भेजना है, और संसद वो मंदिर है जिसकी पूजा हमें करनी है, और ऐसे लोगों को भेजना है जो देश के लिए काम कर सके, जो देश के लोगों की सेवा कर सके। तो भूलिएगा मत, अब की बार न्याय होगा और न्याय ही होगा।